बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव, कृपा बनाए रखना। आप कृपा ऐसी बनाए रखना कि हमेशा आपका सिमरन ही करता रहूं और आपका ही गुणगान करता रहूं। प्रभु कृपा करना। हम सारा संसार, सारा भारत माँ के सभी महादेव के भक्त, जो भक्त हैं जुड़े हुए हैं महादेव के साथ, महादेव से सीधा रिश्ता जुड़े हुए हैं, बाकियों को भी सबको ये संदेश दे कि देवों के देव महादेव का ही सिमरण करें। ओम नमः शिवाय जाप से ही कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ये भारत माँ के नाम से जाना जाती हो और माँ का, भारत का सेवक भी आपको प्यारा सेवक मिला हो, जो राष्ट्र भक्त हो, महादेव का भी भक्त हो, माँ का भी भक्त हो, जो देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पहचान, अपने राष्ट्र को भी ऊंचा ले जाने की और महादेव को भी, माँ को भी उसका आशीर्वाद पाने की, माँ के आशीर्वाद कभी पाने के लिए माँ के पास, शेरावाली के पास जाते हैं, कभी महादेव केदारनाथ जाते हैं, अच्छे अच्छे तीर्थों पे, अपने काशी विश्वनाथ, जहाँ की इलेक्शन भी कहाँ से लड़ते हैं, जहाँ त्रिलोकीनाथ विश्वनाथ में एक बार हो ही आता, दर्शन कराता है महादेव के और वह मोक्ष को प्राप्त करता है महादेव के पास जाकर। तो उस नगरी से मेरे महादेव की कृपा से देश का प्रधानमंत्री वहीं की जनता चुनकर भेजती है। और सोमनाथ मंदिर से आया हो, श्री सोमनाथ मंदिर से, कहता श्री सोमनाथ से आए हो, काशी का आशीर्वाद पाया हो और गंगा माँ ने बुलाया हो और माँ शेरावाली ने बुलाकर आप आशीर्वाद पाते हो और भारत को इन आशीर्वादों से ही आप विश्व में उज्जवल लेकर भारत का लक्ष्य चलते हो। आज नाम ऊंचा हुआ आपका प्रयास, महादेव की कृपा, और अब विश्व में ऊंचा उसको भी आप ही करोगे, रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि आपकी सारी जहां में इस भारत की पहचान आपने अपने ईमानदारी के पीछे देकर, राष्ट्र भक्त होकर, महादेव के भक्त होकर अपना पीछे प्यारा संदेश देशों में गूंज चुका है, वो भी अब मानने लग गए हैं। और इसी ऐसा ही कोई रूपरेखा बनाए, जैसे थाली बजाकर, मोमबत्तियां जलाकर देवों के देव को संकेत दिया, आकाश धमनी कहता है एनर्जी, ऊर्जा इकट्ठी की देशवासियों के लिए। इसी तरह ही कोई ऐसी रूपरेखा बनाए कि सारा संसार, सारा भारत देवों के देव महादेव ओम नमः शिवाय का जाप करे। जो मैं कई दिनों से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो और देवों के देव मेरे महादेव की कृपा हो, और कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे तो देवों के देव महादेव से ही पाएंगे। उसी को याद करने के लिए आपकी रूपरेखा मेरे मन में भाव जागा कर, मेरे को कभी भी किसी से कभी सलाह नहीं ली थी, ऊपर से ही संकेत उसकी कृपा आता है। जब करनाल की कर्म भूमि में 12 सेक्टर भी मैंने नहीं चुना था, रूपरेखा सारा शहर देखते रहे हम कहाँ पर 12 दिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। सारी जो रूपरेखाएं बनाने के बाद जंगल भी लगा, आकाश का खुला वातावरण भी मिला, तो 12 सेक्टर में पार्क में ही मेरे महादेव की कृपा का आशीर्वाद लेने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप इसी भाव से किया कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो, नई दिशा की तरफ जाए, कलयुग जाए, सतयुग आए। इस दिशा से ही भगवान से हमने प्रार्थना की 12 सेक्टर में। वो तारीख भी देखो 12 रखी गई, तारीख भी 12 थी, 12 ही तारीख थी, 12 बज के 12 मिनट 12 सेकंड पर ओम नमः शिवाय का जाप इस भावना से किया कि 12 ही ज्योतिर्लिंग है, 12 ही बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, जन्म समय है, और वही श्री राम का 12 बजे, तो 12 ही ज्योतिर्लिंग हो और 12 ही महीने हों। तो इसी भाव के साथ, उसके साथ हमने पिछले वर्ष 12 मंदिरों में जाकर, पिछले वर्ष 12 मंदिरों में कमल के फूल चढ़ाकर देवों को देव महादेव को प्रसन्न करके महादेव से वर पाया कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। उज्जवल की प्रार्थना प्रभु कृपा को कुछ संकेत हो रहा हो मुझसे करवा रहे हैं, और आप भी उस महादेव के भक्त। मेरा देश का प्रधानमंत्री, इसी तरह मेरे देश के श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी इसी पालकी से जन्म ले रखा है। वो श्री कृष्ण भक्त हैं और मेरे महादेव की कृपा से सबसे पहला हमारा परिचय कहाँ हुआ था श्री मनोहर लाल खट्टर जी से, जब करनाल में उन्होंने इलेक्शन की तैयारी की तो मुझे फ़ोन करके कहा, मनोज कहाँ हो, मैं घर पर हूँ। तो पहला परिचय कहाँ पर हुआ उसकी कृपा से, ये भी आपको संकेत उसकी कृपा का देता हूँ। गुरुद्वारा करनाल सिंह सभा मंदिर में शोभा यात्रा आरंभ होनी थी, तो मेरे को कह लगे वहीं पर पहुँचो मनोज सीधा आप घर में, तो मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ। वहाँ पर मैं पहुँचा
नमस्कार किया और महादेव का और गुरु ग्रंथ साहब का, गुरुओं का, 10 गुरुओं का आशीर्वाद पाया। और वहीं पर ही मेरी पहली मुलाकात मेरे महादेव की कृपा से। देखो, भगवान भी तो चुनता, वो चुनता है तो भगवान अपने स्थान पर ही बुलाकर, क्योंकि गुरु नानक गुरुद्वारा को भी उनका भाव जुड़ा हुआ है मेरे महादेव के साथ भी, श्री कृष्ण के साथ भी और गुरुद्वारा के साथ भी। और मुझे वहीं पर बुलाकर फिर शोभा यात्रा का आरंभ किया और मेरे महादेव की कृपा का और 10 गुरुओं का आशीर्वाद की पाया और शोभा यात्रा को आरंभ किया। ये मेरी पहला परिचय था मेरे महादेव का। उसी भाव को देखते हुए उन चीज़ों के संकेत जाते गए प्रभु के साथ जुड़ने के, कि महादेव की विशेष कृपा है। मेरे महादेव कृपा करना। इसी के साथ ही अब कोरोना महामारी के लिए देखो, कल मैं किसी से कोई पूछा नहीं, सोचा नहीं, प्रार्थना शिव वंदना कर रहा था तो कैसा प्रभु ने संकेत दिया कि 12 मंदिरों में, 12 ज्योतिर्लिंग में, वो भी प्रभु ने संकेत दिया होगा। 12 मंदिरों में, 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ पर हों वहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप, और जाप के साथ उस दिन 12 मंदिरों में जैसे प्रभात फेरी यहाँ से आरम्भ होती है, पंडितों के साथ शंखनाद आरम्भ होता है, तब 21 कभी 12 रखा हमने भाव इस करनाल से, यहीं पर जहाँ से प्रभात फेरी चलती है, शिव प्रभात फेरी www.com से, करनाल की कर्ण भूमि से, वो यहाँ पर भी शंखों के साथ ही आरंभ होती है। जैसे मेरे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले शंखनाद करके और धमनी ताली बजाकर, थाली बजाकर, क्योंकि पालकी जब आरंभ होती है तब ताली भी बजती है, छैने भी बजते हैं, ढोल भी बजते हैं, नगारे भी बजते हैं। इस भाव से विश्व में प्रभात फेरी निकलती है। उस प्रभात फेरी को देखकर, हरियाणा की करनाल भूमि को देखकर प्रभात फेरियों को सारे भारत में और विश्व में संदेश गया। सब ने प्रभात फेरियों का ऐसी रूपरेखा बनाई और वो रूपरेखा एक विश्व में, एक भारत में, वहाँ में एक नया संदेश गया उसकी कृपा से। मेरे महादेव की कृपा का आशीर्वाद होगा। यही करनाल की कर्म भूमि से कहाँ 1-2 प्रभात फेरियाँ चलती थी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भी प्रभात फेरियों का भाव बना। सारे करनाल के, हरियाणा, सभी जहाँ तक उन्होंने फेसबुक, यूट्यूब पर, गूगल पर देखा होगा, तो भाव लोगों का जगह उसी रूपरेखा सारे देश विदेश तक वो फैलती चली गई। उसकी कृपा का दृश्य नज़ारा प्रभु के साथ मिलकर लेने लग गए। अब हम सभी मिलकर जो 12 ज्योतिर्लिंग का भाव बना, 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ पर भी हैं, जो वहाँ के पुजारी हैं, उन पुजारियों को भी मेरा शत प्रणाम हो, पंडितों को भी, और जो वहाँ संस्था के संसंग कहते, जो मंदिरों के जो सेवक हैं, जिन्होंने सेवा दे रखी है प्रभु के ऊपर, कितने भाग्यशाली होंगे जिन्हों को 12 मंदिरों की सेवा का सेवक होंगे मेरे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों का, और उनको भी शत प्रणाम। मेरे महादेव कृपा करना। हम सारे मिलकर, सारे भारतवासी मिलकर महादेव को नमन करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय जाप से ही कोरोना महामारी को मुक्ति और दवाई वहीं से मिलेगी, और कहीं से कोई दवाई नहीं। रात चैनल तो टीवी पर देखकर ये संकेत मिल रहा है कि अभी 2 साल भी इसको लग सकते हैं, पर जब प्रभु का आप प्रार्थना मिलकर करोगे, सारे संसार में ऐसी हवा, ऐसी तूफान की आंधी चलाएगा कोरोना, पर करोगे सभी, तब अकेले के बस का नहीं है। सारे देवी देवता भी तो महादेव के पास जाते हैं, तो क्या संसार के सारे भारतवासी मेरे महादेव के प्यारे भक्त, श्री देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो इसी महादेव के भी भक्त हों, राष्ट्र भक्त भी हों, वो ऐसा ही परिचय को रूपरेखा आप बनाएं। हम उस जैसे आपने रूपरेखा बनाई, लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना, यही प्रयास रहता है। आपने मोक्ष के बारे बोला, भी 2 गज की दूरी बोला, प्रयास किया, 100% उसी पर ही चल रहे हैं कि कोई गलती ना घर से बाहर ना निकले। और मेरे महादेव की कृपा बरसती है, कृपा बरसेगी महादेव की, वो ही कृपा करेंगे। जैसे भारत में सतयुग के भी संकेत दिखाई दे रहे, वो क्यों दिखाई दिए? पुलिस डिपार्टमेंट ने इतना प्यारा परिचय दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। सारी पुलिस ने सतयुग जैसा संकेत दे दिया, इसी तरह डॉक्टरों ने दे दिया, कर्मचारियों ने दे दिया, और देश के जवानों ने बॉर्डर में बैठे अपनी बॉर्डर को संभाले हुए, उन्होंने भी प्यारा दे दिया, संकेत दे दिया। इसी पालकी से बोले हुए उसकी कृपा के शब्द हैं कि कल युग जाएगा, सतयुग आएगा। जैसे कि अब जिस दिन मंदिर खुले, मंदिर अभी सारे स्थान हमारे धार्मिक जहाँ भगवानों के घर हमारे बंद हैं, सभी स्थान बंद हैं, और जिस दिन मंदिर खुले प्रयास करें कि जो हमारे देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री, मेरे आप महादेव के भक्तों, आपकी प्रार्थना जल्दी सुनते हैं महादेव, क्योंकि आपको सेवा कर भारत माँ की भी और विश्व में उज्ज्वल भारत को बनाने की भी आप सबसे पहले, क्योंकि पालके से भी आपने जन्म लिया हुआ है,
जिस पालकी से जन्म लिया, पालकी का भी आशीर्वाद हो, देवों के देव महादेव भी आपके साथ हों। तो आप ही इस पर प्रयास ऐसा शुरुआत कराए जो सारा विश्व एक भगवान का सिमरन करे, ओम नमः शिवाय का जाप करे। कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए देश को, आप जिसको जो लक्ष्य है, जो पालकी से भी बोले हो, प्रार्थना भी पालकी से यही करते हैं कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। इस भावना के साथ हम सारे मिलकर प्रयास करेंगे तो महादेव क्यों नहीं मानेंगे। भक्तों के तो होते हैं भगवान, और भक्तों के तो घर आते हैं भगवान। यही है उस पालकी की पहचान, सीधे मिलते हैं भगवान, यही उस पालकी की पहचान। आप सीधे प्रभु का सब हम सिमरन कर रहे हैं, और देवों के देव मेरे महादेव कृपा करें। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय का जाप भारत मेरे महादेव का जाप करोगे, कोरोना महामारी से आप मुक्ति हम सब मिलकर पाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।